हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन साहब रिजवी 11:27 पर खिताबे दिल नवाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम, जेर साया हर वली।
सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त, उस्मान ज़ाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मद अस्त, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली, उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा ए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती जमी, जुम्बश जैश नुसरत पे लाखों सलाम। नारा हाय दलेरां से बन गूंजते, गुर्रश कौस जुरअत पे लाखों सलाम। वो चकाचक खंजर से आती सदा, मुस्तफा तेरी सौलत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नुबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नुबुव्वत पे, फतह बाबे नुबुव्वत पे बेहद दुरूद। फतह बाबे नुबुव्वत पे, फतह बाबे नुबुव्वत पे, फतह बाबे नुबुव्वत पे, फतह बाबे नुबुव्वत पे बेहद दुरूद। फतह बाबे नुबुव्वत पे बेहद दुरूद। खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर और उससे ज्यादा नीचे जलवागर उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, सादात किराम, बुजुर्गान दीन और सियासी और समाजी शख्सियात, मैं और आप तमाम हुजूर के गुलाम ताफ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और यहाँ पर रात का काफी सारा पैर गुजरने के बावजूद सिर्फ हुजूर की बात सुनने के लिए आए हैं और इसी के साथ आए हैं कि हम जब तक जिंदा हैं या रसूलल्लाह आपकी नामूस के साथ वफादार रहेंगे। और हम ये याद करने के लिए आए हैं कि जमाना अपनी रुतें सुबह शाम बदले, अपने मिजाज के अंदर कितना ही तलख हो जाए और अपनी रोह के अंदर कितना ही तुंद हो जाए, लेकिन हम कभी भी आपकी नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे।
और तो इन कॉन्फ्रेंसों का मकसद नहीं है कोई भी, बस एक ही मकसद है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और साहब जाहिर है हमारे तमाम अहबाब ने, जिम्मेदारान ने इतना सारा खर्च करके और इतना सारा कुछ लगाकर ये बज़्म सजाई है, तो आखिर इसका कोई मकसद तो है ना, इसका कोई मकसद तो है ना। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि न शबम न शब परस्तम कि हदीस ख्वाब गोयम चू गुलाम आफ्ताबम हमा अज़ आफ्ताब गोयम। नासी चोरा, नासी करप्टा, नासी बदयानता, न कौम दा माल लुटिया, न जनाब अकवाम दा माल लुटिया, न पाकिस्तान नु लुटिया, न कौम नु खादा, न कोई जनाब ऐसी राहजनी की थी राहबर बन के, न शबम न शब परस्तम, ते ना असी कालियां ते ना कालियां गल्लां करदे हां। असी कोई शय भी नहीं, न शबम न शब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम चू गुलाम आफ्ताबम हमा अज़ आफ्ताब गोयम। असी चमक दो महबूब दे गुलाम ते गल्लां भी चमक दी होइयां करदे हां। ओ असी 1929 होइए इल्मुद्दीन दी सूरत विच ते तामी गल्लां चमक दी होइयां करदे हां। ओ 2011 च मुमताज कादरी दी सूरत विच होइए तामी गल्लां चमकदे होए करदे हां। ओ 2017 च अमीरुल मुजाहिदीन व्हील चेयर ते बैठे होन तामी गल्लां चमकदी होइयां करदे हां। ते इंशाअल्लाह एक गल चमकदी होई इंशाअल्लाह हुजूर दी बारगाह पेश हो जाएगी। बस असी गल्लां चमकदी होइयां करनियां और हुजूर दे नाल मोहब्बत करनी और हुजूर नाल वफा करनी। और वफा किस तरह करनी? जिस तरह सहाबा ने की थी। और सारा कुछ करन तो बाद भी ओ हुजूर दी बारगाह च यही कहंदे रहे, या रसूलल्लाह तुहाडा हक तो यह कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये कि हक अदा ना हुआ। हजरत साद बिन रबी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा उहद से पहले हजरत साद बिन रबी के घर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया साद घर के दरवाजे बंद कर दो, तुमसे कोई राज और न्याज की बात करनी है। इस तरह मानना है हुजूर को, ये जमाने के साथ नहीं, ये रस्मन नहीं, रस्मन नहीं हुजूर से प्यार करना। जिन्होंने रस्मन किया मैं उसका आगे जिक्र करता हूं। बहरहाल जिन्होंने कहा या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हाँ जी या रसूलल्लाह, जिन्होंने ये कहा, जिन्होंने दिल जान माल औलाद हर चीज अन्नबी व औला बिल मोमिनीना, ये जिन्होंने इस तरीके से माना, कुरान के जनाब उसलूब से माना, जिस तरह अल्लाह चाहता था मेरे हबीब से प्यार किया जाए, सहाबा ने उस तरह करके दिखाया। बहरहाल मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन रबी के घर तशरीफ लाए। इमामुल अंबिया ने फरमाया साद घर के दरवाजे बंद कर दो, तुमसे राजो न्याज की बातें करनी है। हुजूर ने हजरत साद बिन रबी से राजो न्याज की बातें की। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई साद इन बातों की खबर मदीने में किसी को ना हो जो तुमसे मैं बातें करके जा रहा हूं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर तशरीफ ले गए। जब गुफ्तगू खत्म हुई, इमामुल अंबिया तशरीफ ले गए तो हजरत साद बिन रबी की बीवी आ गई। कहने लगी साद बताओ हुजूर ने तुम्हारे साथ क्या बातें की? तो हजरत साद बिन रबी ने कहा तुझे रोने वाली रोए, तुझे इससे क्या गर्ज है कि हुजूर ने मेरे साथ क्या बात की है, तू जा अपना काम कर। तो वो कहने लगी साद दरवाजे की नुक्कर पे खड़े होकर मैंने दरवाजों के सुराखों से जो इमामुल अंबिया ने आपसे बातें की हैं वो मैंने सुन ली है। अब सुनिएगा हुजूर से प्यार करना क्या है। हुजूर ने फरमाया साद तो से राजो न्याज की बातें करनी है। और साद बिन रबी की बीवी कहने लगी, खातून खाना कहने लगी कि साद मैंने वो बातें सुन ली हैं। तो हजरत साद बिन रबी ने ये नहीं पूछा कि अब तो बड़ा मसला पैदा हो गया, अब क्या किया जाए, अब तो हुजूर के फरमान की नाफरमानी हो गई है, अब क्या किया जाए। ये साहब ज़हर है, ये खातून है और इसके बड़े हकूक है, ये मेरी बीवी भी है, बच्चों की माँ भी है और इसका भी एक कबीला है और इसके भी रिश्तेदार हैं, अब क्या किया जाए। हुजूर के फरमान की नाफरमानी हो गई है। तो हजरत साद आपने ये बात बड़े दिल गुर्दे से और दिल को जरा मजबूत करके सुननी है, इसलिए कि हमने रस्मन हुजूर की बात की है। जिन्होंने दिलो जान से किया मैं उनकी बात करने लगा हूं। हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के बाल ऐसे करके, जिसे हम पंजाबी में गुत कहते हैं, ऐसे करके अपने हाथ पर लपेटी। ऐसे करके जब सारी लपेट ली तो धक्के देते हुए उस जानिब चल पड़े जहां हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। हजरत साद बिन रबी, अब आपकी बीवी रोने भी लगी और साथ में उनकी आवाज भी बुलंद होने लगी
इमामुल अंबिया जब चलते चलते हुजूर के मुबारक कानों पे दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। यानी इमामुल अंबिया ने जब सुनी आवाज औरत के चीखने की, हुजूर ठहर गए। हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा तो हजरत साद बिन रबी अपनी बीवी को ऐसे धक्के देते हुए ऐसे हुजूर की बारगाह में लेकर जा रहे हैं, ऐसे करके धक्के देते हुए। हुजूर ने फरमाया, साद क्या माजरा है, छोड़ो इसको, क्या माजरा है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपने फरमाया था मैं तुमसे राजो न्याज की बातें करके जा रहा हूं, ये मेरी बीवी है, ये औरत है, जिनानी है, इसने सुन ली है, कल मदीने में आपने जो मुझसे बातें की हैं वो फैल जाएं, आप कहें साद मेरा एक राज भी ले रख सका, हुजूर मैं इसको ले आया हूं, हुक्म दे तलाक देनी है या गर्दन उतार ली है। ये है बात हुजूर से अन्नेवाह प्यार करने का, हर रिश्ते से बढ़कर प्यार करने का, हर चीज से बढ़कर प्यार करने का। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद इसको छोड़ दो, जाने दो इसको छोड़ दो। बात खत्म हो गई, गज़वा उहद का दिन आ गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा दोनों हाथों में तलवारें पकड़ी हुई हैं और जनाब हुजूर के मुकाबले में एक खतना करने वाले का बेटा भी आ गया। और जनाब वो जब देखा ना हजरत अमीर हमजा ने तो फरमाया, या इब्न मुकत्तियातिल बुजूर, फरमाया खतना करने वाली दे पुत्रा तुम ही हुजूर दे मुकाबले चाहे खड़ा। हजरत अमीर हमजा आ गए और जनाब फिर वो उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। हजरत अमीर हमजा साहबा कहते हैं ओहद वाले दिन मंजर ही कोई और था, दोनों हाथों में तलवारें और जिन सफों में घुसते पूरी काफरों की सफे उलट के रख देते। हजरत अमीर हमजा जनाब शुजात के जोर दिखा रहे हैं और जनाब हजरत अमीर हमजा को इस दौरान शहादत मिल गई। और जनाब फिर एक जनाब ओहद में एक हुजूर पर हमला कर दिया 70 काफरों ने और जनाब हुजूर पर टूट पड़े सारे कुफार और इमामुल अंबिया की ज़िर्रा को भी पहचान लिया। हजरत काब बिन मालिक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह वो ज़िर्रा मुझे अता कर दें। ये फिर पूरा ओहद का मामला है। आगे हजरत साद बिन अबी वकास ये दूसरे साहबी हैं, हुजूर ने इनको ओहद वाले दिन 70 कहते हैं मुझे 1000 से ज्यादा मर्तबा हुजूर ने फरमाया, इरमे या साद फिदा का भी व उम्मी, सारी कायनात कहे हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, लेकिन जो हुजूर की इज्जत का दिफा करे हुजूर फरमाए, इरमे या साद फिदा का भी व उम्मी, हुजूर फरमाए 7 तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं कि मैदान ओहद में मेरे पास एक तरकश था जिसमें चंद तीर थे, चंद तीर थे। कहते हैं हुजूर ने वो तरकश पकड़ लिया और उस तरकश में से तीर निकाले और इमामुल अंबिया मुझे पकड़ाए और कहे, में या साद फिदा का भी व उम्मी, 7 तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान। कहते हैं मैंने तीर चलाऊं, फिर इमामुल अंबिया मुझे अगला तीर दे। कहते हैं मैंने ख्याल किया कि ये मेरे तरकश में तो थोड़े से तीर हैं, इमामुल अंबिया मुझे दे रहे हैं। कहते हैं एक तीर का पर टूटा हुआ था, मैंने वो तीर पहचान लिया। कहते हैं हुजूर ने मुझे तीर दिया, मैंने तीर चलाया, इमामुल अंबिया ने फिर मुझे पकड़ा दिया वही तीर। कहते हैं फिर मैंने चलाया, कहते हैं हुजूर पकड़ाते रहे वही तीर, मैंने निशानी लगा ली कि हुजूर ये वही तीर बार बार पकड़ा रहे हैं। और ये हजरत साद बिन अबी वकास कहते हैं मैं चलाता रहा, हुजूर ने फिर वही तीर पकड़ाया, मैंने फिर चलाया। कहते हैं मैं जान गया कि इमामुल अंबिया ये वही तीर घूम घूम के आ रहा है। तो हमने कहा ये तीर कैसे घूम के आ रहा है? तो शायर कहता है इश्क़ अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। शायर कहता है ये तो हुजूर की मोहब्बत से हमारे हाथों में और हमारी जनाब अंदर इतना जज्बा आ गया कि अमीरुल मुजाहिदीन चलती गोलियों में फैजाबाद में कहें कि जनाब दाता अली अजमेरी आप भी आ जाएं और जनाब ख्वाजा अजमेरी आप भी आ जाएं, 11वीं वाले पीरो आप भी आ जाएं, तो जनाब वो कहें हमने 24,000 फोर्स लगाई हुई है और इधर से बंदा एक खड़ा होकर कहे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क़यामत तक वो कहे बंदे 150 और उधर कहे 24,000, लेकिन फातेह कौन करार पाया? मैं नारा लवाना जी ना को नारा ही लवता लवाना आया और की करना आया, ए नारा ही तो लवाना, इससे नारे नाल तो इंशाअल्लाह हर चीज बदलनी। असी सारी उम्र तकरीरां करते रहिए, सारी उम्र जनाब वाज़ो नसीहत करते रहिए, साडी गल दा वो असर नहीं जिथे ए नारा कुफर दा धूं कढ़दा।
ਇਹ ਨਾਰਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਧੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ पता ही नहीं फिर जनाब गल किथे निकल जाती। बहरहाल हजरत हुजूर से मोहब्बत करनी कैसे है और हुजूर की इज्जत पर पहरा देना कैसे है। हजरत साद बिन रबी मेरे आका और मौला गज़वा उहद खत्म हुआ, हुजूर ने अपने सहाबी को कहा, फरमाया जाओ साद बिन रबी को तलाश करो, अगर वो मिल जाए जिंदा हालत में तो उनसे कहना कि हुजूर आपको सलाम कहते हैं और उनसे ये पूछना कि हुजूर कहते हैं मैंने जो आपको ये दीन हक दिया है आपने इस दीन को कैसा पाया है। वो सहाबी कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता एक जगह पहुंचा, हजरत साद बिन रबी जख्मी हालत में पड़े हुए, वही जो जिनसे हुजूर ने राजो न्याज की बातें की थी, ये वो साद बिन रबी कहते हैं एक जख्मी हालत में पड़े हुए और ऐसे सांस ले रहे जैसे भट्टी में से धुआं निकलता है। कहते हैं ऐसे सांस ले रहे हजरत साद बिन रबी। कहते हैं मैंने जाकर सलाम पेश किया, मैंने कहा ऐ साद आपको हुजूर सलाम कहते हैं। कहते हैं उन्होंने बड़ी नहीफ आवाज से कहा कि मेरा भी हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर देना। और उन्होंने कहा हुजूर कहते हैं कि बताओ साद जो मैंने तुम्हें दीन हक दिया तुमने कैसा पाया। उन्होंने कहा हुजूर की बारगाह में अर्ज कर देना कि या रसूलल्लाह आपने हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर वो जाने लगे, कहते हैं उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने कहा ऐ मेरे हुजूर के गुलाम जरा मेरा भी पैगाम हुजूर के गुलामों को दे देना। उन्होंने कहा आपका क्या पैगाम है। उन्होंने कहा जाकर हुजूर के गुलामों को कह देना अगर कोई एक आंख भी झपकती हुई और कोई हुजूर तक पहुंच गया अल्लाह क़यामत वाले दिन उसका भी उज़र कबूल नहीं करेगा। तू तो जिंदा था, मेरे हबीब तक ये पहुंचा कैसे है। कहते हैं ये उन्होंने आखिरी पैगाम दिया और आंखें मूंदना शुरू कर दी, बंद करना शुरू कर दी। कहते हैं इतनी देर में कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज और यूसुफ इस्ता है हर गोशा किनाने अरब और जनाब अल्लाह व सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। हैं जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद हजरत साद बिन रबी के पास जख्मी हालत में साद बिन रबी पड़े हैं, हुजूर खुद तशरीफ ले आए। कहते हैं हजरत साद बिन रबी जख्मों से चूर चूर थे, सांस भी सही तरह नहीं ले सकते थे। हजरत साद बिन रबी ने ऐसे आंखें खोली और सामने जलवागर है इमामुल अंबिया, तो उन्होंने अपने जख्मी जिस्म को घसीटा और अपने रुखसार हुजूर के मुबारक नालैन के ऊपर रख दिए और कहा कि मनम व हमी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम बरोखे तू दी दबाशम तू दुरू ने दी दबाशी। या रसूलल्लाह जिंदगी में एक ही हसरत थी कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। बस हुजूर से ऐसे प्यार करना है। और अन्य बात यानी कि हजरत साद बिन रबी की दो बेटियां हैं, बेटा भी कोई नहीं, लेकिन जाते हुए ये नहीं कहा कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना, ये नहीं कहा, बल्कि हजरत सईदना सिद्दीक अकबर अपने जमाने खिलाफत में अपने सीने पर दो बच्चियां बिठाकर खिला रहे, उनके साथ दिलजोई कर रहे। तो हजरत फारूक आजम ने आए, कहा सिद्दीक ये किसके बच्चियां हैं। तो कहा ये उसकी बच्चियां हैं जो तुझसे और मुझसे बेहतर है। बेहतर जनाब हजरत सईदना सिद्दीक अकबर ने कहा इस माने में कि जो जाते वक्त भी हुजूर की इज्जत का जनाब पैगाम देकर गया है दुनिया से। हजरत साद बिन रबी बेटे भी कोई नहीं, बेटियां दो। ये नहीं कहा कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मैं पीछे कोई होगा या नहीं होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, कोई एक आंख भी झपकती हुई कोई हुजूर तक पहुंच गया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका भी उज़र बर्दाश्त नहीं करेगा। ये है बात हुजूर से वफा करनी। आज मुझे बताओ अगर वो अपनी बेटियों का कह के जाते इस मेंबर पर उनकी बेटियों का जिक्र होता, वो हुजूर पर फिदा होकर गए, क़यामत तक जहां साद बिन रबी का नाम आएगा वहां उनकी बेटियों का नाम भी जरूर आएगा। बस हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से वफा, हुजूर से इश्क। और जब ये जो कुछ भी है कायनात में सारा कुछ समेट के हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। अगर कयामत तक के लिए उसकी दवाम चाहते हो, उस बात की बका चाहते हो, वरना पगड़ियां तो यहाँ बहुत थी, जुब्बे भी बहुत थे, इल्म फजल भी बहुत था। वो इकबाल कहता है ना फकीर शहर न शायर न खिरका पोश इकबाल फकीर रहनशी अस्तो दिल गनी दारद। यहाँ सारा कुछ मौजूद था, लेकिन एक बंदा आया जो आलिम भी, फाजिल भी, हाफिज इकबाल भी, हाफिज मौलाना रूम भी, हाफिज कसीदा बुर्दा भी, हाफिजुल हदीस भी, तफसीर का भी हाफिज, हर चीज अजबर, इल्म फजल सारा कुछ अजबर और जनाब पैकर वफा पैकर मुजस्मा। लेकिन जब सारा कुछ लपेटा ऐसे करके कहा कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का। मैं साउंड वाले नूं मना किया, नारा तुसी लाना।
इकबाल कहता है वो पुराने चाक जिनको अकल सी सकती नहीं, इश्क सीता है उन्हें बेसोजन तारे रफू। हुजूर की मोहब्बत जहां टांका और जनाब सुराख भी नहीं होता, जहां धागे की भी जरूरत नहीं होती, कायनात में अगर दिल मिल सकते हैं, कायनात में हर चीज मिल सकती है, वो एक ही चीज से मिल सकती है, हुजूर की मोहब्बत से। वरना कोई बिलाल अज हब्श, सुहैब अज रूम, सलमान अज फारिस, अबू लहब अज मक्काई, चिबुल अजाबीस। इकबाल कहता है बिलाल हबशे से आया, सुहैब रूम से आया, सलमान फारिस से आया, ये आकर अबू बकर के भाई भाई बन गए। अबू लहब अपना होते हुए बेगाना क्यों हो गया? सिर्फ एक वजह से कि हुजूर के दर से बेवफाई की, बस। और एक ही दर पे वफा करनी है हमें। अन्नेवा मोहब्बत सिर्फ हुजूर की जात से है, बाकी हमने जिसको भी माना है वो हुजूर की वजह से माना है, और कयामत तक जिसको भी मानेंगे वो हुजूर की वजह से मानेंगे, और जिसको भी हम जनाब जानेंगे वो हुजूर की वजह से जानेंगे। हमने किसी को जाती हैसियत से नहीं माना, और ना हमसे माना जाएगा, ना हम मानेंगे। हम जिसको भी मानेंगे हुजूर की वजह से मानेंगे। वो तो जनाब ओ तरखाना दा मुंडा होवे है, ओ तरखाना दा मुंडा होवे ते इल्म दीन होवे ते दाढ़ी मुछ भी ना होवे ते ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जनाब मियां वाली जेल गाजी इल्मुद्दीन नु मिलन चले गए, और आप कहते हैं कि मैं बड़ियां गल्लां सोच के गया सा कि मैं इल्मुद्दीन आज बड़ियां गल्लां करनियां। क्यों मुंडिया तेनू की होया, की बनया, तू है की काम कीता? सारे जनाब असी खतीब तकरीरां करते रह गए, तू किधर टुर पिया? तू खंजर लैके किधर अनारकली बाजार घुस गया? उस लाइन की दुकान ते किवें घुस गया? कहंदे मैं बड़ियां गल्लां करके गया। कहंदे जदों मैं इल्मुद्दीन दे सामने गया ना, सलाखा दे सामने, ते कहने लगे मैं बोल ही कुछ ना सकिया, बिल्कुल खामोश हो गया। इकबाल कहंदा आशिकाने उसे खूबा खूब तर, खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। इकबाल कहंदा जदों बंदे दे दिल विच मोहब्बत रसूल आ जावे ना, वो कायनात दा महबूब तरीन शख्स बन जांदा, वो कायनात दा सोहना तरीन शख्स बन जांदा। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी कहंदे मैं जदों सामने गया मेरे को गल ही ना हुई इल्मुद्दीन दी। कहंदे मैं बेसाख्ता सूरह यूसुफ शुरू कर दी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह यूसुफ शुरू कर दी। कहंदे मैं पहला रकू पढ़िया ते मैनू सूरह यूसुफ भूल गई, मुतशाबा लग गया। कहंदे इल्मुद्दीन मैनू कहने लगे ख्वाजा साहब दोबारा पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा पढ़ो। कहने लगे जदों मैं दोबारा पढ़िया तो फिर मैनू सूरह यूसुफ के अंदर मुतशाबा लग गया, भूल गई। कहने लगे फिर तीसरी बार इल्मुद्दीन कहने लगा ख्वाजा साहब जरा दोबारा पढ़ो। कहने लगे मैं फिर भूल गया। मैनू इल्मुद्दीन दे जनाब उस जमाल के अंदर इतना गुम होया कि मैनू सूरह यूसुफ भूल गई। कहने लगे जदों मैं भूलिया ना तो इल्मुद्दीन अगे आयत पढ़ना शुरू कर दी एन करके। मैं कहो इल्मुद्दीन तू तो वेख के भी कुरान नहीं पढ़िया, ए किवें आ गया? उन्हें क्या मन आशिक सरमस्तम अजदार मयन देशम परवाना जाबाजम अजनार मयन देशम। ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी कहते मैं सूरह यूसुफ ही पढ़ता रहा, इल्मुद्दीन ना गल कोई ना कर सकिया। जदों ख्वाजा साहब बाहर आए ना तो लोगों पूछा दसो ख्वाजा साहब कैसी रही मुलाकात? उन्हें क्यों झलियो, उन्हें क्या पढ़िया लिखिया सब भुला रही। ख्वाजा साहब कहने लगे झलियो तुहानू की दसा, मैं 21 साल के नौजवान विच कोई होर सूरत वेख के आ रहा। हाँ जी 21 साल के नौजवान की शक्ल में कोई होर शह वेख के रोंदे हुए बाहर निकले सारा कुछ। और फिर इल्मुद्दीन तो इल्मुद्दीन है ना, गाजी इल्मुद्दीन इस वास्ते कि आप दौर से मुबारक गुजरा। ए कौम नू ये पता कि मियां दाद ने छक्का मारिया। मैं हुणे पूछा कि गाजी इल्मुद्दीन दौर कदों गुजरिया भाई? ए बाबा जी दा फैजान है, वरना अंग्रेजा ने तो चाह सी। और जनाब 1929 विच भी लावारसां दे कब्रिस्तान दफनाया सी, और इत्थे जनाब उन्होंने अवार्ड दिते जांदे जड़ी मलाला जैसे होन। और इल्मुद्दीन दा ना ही कोई नहीं, ना मीडिया ते जनाब ना ए तुसी ना लवो, लेकिन दुध पींदे बच्चों नूं इल्मुद्दीन दा ना अमीरुल मुजाहिदीन सिखा के गए। बहरहाल इत्थे कोई गुलकार और भारतीय होवे या अमरीकी होवे पाकिस्तानी होवे कोई मर जाए 10 दिन तक साडा मीडिया सोग करेगा। कोई जनाब उथों दा जनाब ताजर मर जाए, ओ जी बड़ा बड़ा ताजर मर गया, मैं कहो पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दी पारा है ना नहीं। और झलियो तुसी इन्हां दी गल्लां करदे हो, तुसी करदे रहो इन्हां दी गल्लां। असा इल्मुद्दीन दी गल करनी, असा मुमताज कादरी दी गल करनी, असा गाजी अब्दुल कयूम दी गल करनी, असा गाजी मुरीद हुसैन दी गल करनी। बहरहाल गाजी इल्मुद्दीन अपनी चक्की च मौजूद जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मिलन आ गए गाजी इल्मुद्दीन नू। जदों गाजी इल्मुद्दीन नू जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम मिलन आए थे, गाजी इल्मुद्दीन ने कहा जनाब
तुसी इतने उलुल अज़्म रसूल, तुसी इतने जलाली नबी, तुसी मैनू मिलन आयो इल्मुद्दीन नू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हुजूर दी कचहरी सुनिया, मेरा इल्मुद्दीन, मेरा इल्मुद्दीन, मेरा इल्मुद्दीन। क्या मैं जाके वेख के ते आवां केड़ा इल्मुद्दीन है जिसदा नाम हुजूर दी जुबान मुबारक ते वे? इस वास्ते तेनू मिलन आया। बहरहाल गाजी इल्मुद्दीन शहीद हो गए। सैयद दीदार अली शाह साहब जनाजा पढ़ान आए और सारे मौजूद सैयद दीदार अली शाह साहब ने जो गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाया ना, जनाजा पढ़ाने वास्ते इंज करके जनाब सारी परिया खड़ी, इस तरह मखलूक मौजूद, तारीख का बड़ा जनाजा, लाहौर की तारीख का बड़ा जनाजा, सारे मौजूद, सैयद हबीब शाह भी मौजूद, बड़े बड़े लोग मौजूद। जो सैयद दीदार अली शाह साहब इंज जनाजा पढ़ाने वास्ते अगे निकले ना, तो जो देखा तो पहली सफ च इमामुल अंबिया जलवागर हजरत सैयद दीदार अली शाह साहब बेहोश होकर थले गिर गए और जब होश आई तो रोई जान। लोगों पूछा शाह जी तो की होया? क्या सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई, सरफ पढ़ाई, नाब पढ़ाई, फिका पढ़ाई, उसूल फिका पढ़ाई, सारा कुछ कीता, फलसफा पढ़ाया, मंतिक पढ़ाई, सारा कुछ पीता, कभी एक बार भी हुजूर ने झलक नहीं दिखाई। आज इल्मुद्दीन दे जनाजे बनफ्से नफीस इमामुल अंबिया तशरीफ लेके आयो है। बस इतनी बात है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। ऐमे तो नहीं इकबाल पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क व गर्ब, रूम में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब, और पीरे रूमी आ इमाम रास्ता, आशनाए हर मकाम रास्ता, पीरे रूमी रोशन जमीर आ इमाम अव्वलीन व आखरीन। फिर इकबाल तो इकबाल है ना, सारा कुछ पढ़ लिए जनाब। सुरूद रफ्ताबाद आयत के नायद, अज नसीम हिजाज आयत के नायद, सर आमद बरोजगार फकीरे दिगर दानाए राज आयत के नायद। इकबाल तो अपने शेरों ते भी नाज करके कहता या रसूलल्लाह फकीर हर छे खाहम अस्तु खाहम दिले कोहे खराश असबर के काहम। कहना या रसूलल्लाह जो कुछ मंगांगा तो को मंगांगा, इस वास्ते कि मेरे शेर दबदबा और रोब पैदा कर दो कि पहाड़ के सामने भी पड़े जानते रेजा रेजा हो जाए। एक बाल है और कहन के जो गाजी इल्मुद्दीन दा जनाजा होने लगा ना, ते बड़े बड़े मजूब जिन्हें सारी जिंदगी कदी गल नहीं सी की, वो बाहर निकले और लोगों को कहते फिरन और जिन्हें जन्नत लैनी इल्मुद्दीन दे जनाजे पहुंचो, जिन्हें जन्नत लैनी इल्मुद्दीन दे जनाजे पहुंचो, और ये सदावा लांदे फिरन के सदाए सल्ले अला हर लब को चूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। ए इल्मुद्दीन दे जनाजे रंग बनया। बहरहाल असा इल्मुद्दीन दा जनाजा तो नहीं वेख्या, असा गाजी गर अमीरुल मुजाहिदीन दा जनाजा वेख्या। इल्मुद्दीन तो एक इल्मुद्दीन है ना, अमीरुल मुजाहिदीन ने तो कई इल्मुद्दीन उम्मत नु पैदा करके दे देते। बहरहाल गाजी इल्मुद्दीन जदों आखिरी वक्त आया ना, कबर च उतारन लगे ते अल्लामा इकबाल आखिरी बंद खोलने वास्ते तड़ियां नहीं खोलते, कफन दियां खोलने वास्ते थले उतरिया ना, ते अल्लामा इकबाल गाजी इल्मुद्दीन की जनाब इस तरह मैयत ते झुक गया और गाजी इल्मुद्दीन नाल गल की थी। फिर रोंदे होया छाल मार के बाहर निकलिया, रोंदे होया बाहर निकलिया और शाह उन्होंने कहने लगा शाह जी असी गल्लां ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। लोगों ने बाद चो पूछा तू इल्मुद्दीन नु की क्या? अल्लामा इकबाल कहने लगा कि मैं इल्मुद्दीन नु क्या कि गाजी तू हुजूर दे नां ते जान दे के जा रहा, हुजूर दी बारगाह जदों पहुंचे ते मेरा भी सलाम आखी। ते उन्होंने पूछा गया कि जो तेनू इल्मुद्दीन ने जवाब दिता हो दस। वो कहने लगा बर मेंबर ना तवा गुफ्त बरदार तवा गुफ्त। उन्हें कहा ए राज दी गल है, इकबाल अपने जिंदे जी किसी नू नहीं दस सकदा। कि इल्मुद्दीन ने मैनू जवाब, बाबा जी कहते सन कि मेरा विद्वान है, कहता इल्मुद्दीन ने क्या होना, इकबाल जरा जल्दी जल्दी बाहर निकल, हुजूर ध्यान दा टाइम हो गया, मैं खड़े होकर ज़ियारत करनी हुजूर दी। बस इतनी बात है, तू आया ना दर ते क्यों बदनसीबा। और भाई असी तरखाना दे मुंडे नू भी सलाम पेश करन जाने सिर्फ एक वजह नाल कि वो हुजूर दे नाल वफादार है, और कयामत तक जिसनू भी मनिया जाएगा वो हुजूर दी वजह ना मनिया जाएगा, और किसी वजह ना क्या और कोई मनाण दी वजह है ही नहीं। वो तो हबशे दा बिलाल होवे और फारूक आजम वेख के कहन अबू बकर सैयदना वातक सैयदना, अबू बकर भी साडा सरदार, और अबू बकर ने जिसनू आजाद करवाया बिलाल वो भी साडा सरदार। बस असा जिसनू भी मनना, किस दी वजह ना मनना भाई। मैं आपस असी आला हज़रत बरेलवी नू क्यों मनिया, किस दी वजह, जाती हैसियत मनिया। वो आलिम बड़े बड़े संतान मनिया और फाजिल बड़े बड़े संतान मनिया,
नहीं नहीं हुजूर दी वजह ना मन्या। और असी बाबा जी नु क्यों मन्या? असी कयामत तक जिसनु मनांगे हुजूर दी वजह ना मनांगे। साढ़े को म्यार एक ही है इस वास्ते कि जनाब न शबम न शब परस्तम कि हदीसे ख्वाब गोयम चू गुलामे आफ्ताबम हमाज आफ्ताब गोयन। बस कायनात जिथों भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा अगे हुजूर दी जात खड़ी। और सिर्फ दुनिया ते नहीं, सिर्फ दुनिया ते नहीं, कल क़यामत दा दिन है अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे। हैं जी हज़रत आदम थी ता ईसा मसीह उथे नफसी बुलेसी हर एक नबी उथे आखसी हिक्का नबी साहिब जमाल दिल लगया बेपरवाह नाल इथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्ला अलैहि जुल जलाल। मेरे अली तू कौन बेचारा निपट लाशा ते ओ गनहारा सर ते चाके तू ऐबां दा भारा लावी परीत तू शाह नाल दिल लगया बेपरवाह नाल। मेरे अली तू क्यों फिरे उदासी अजकल सोना आगल लासी होसन खुशियां ते गम जासी मैं मिलसा लमियां कर कर बाहा नाल दिल लगया बेपरवाह नाल इथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्ला अलैहि जुल जलाल। क़यामत वाला दिन भी होएगा ना ते क़यामत वाला दिन भी अल्लाह ने किसी और शय वास्ते नहीं रखा। फकत इतना सबब है इन्हें काज़े बज़्म माशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। पहलियां उम्मत आईयां उन्हां दे अंबिया ने क्या एक नबी खातमुल अंबिया ने आना एक नबी खत्मुल मुरसलीन ने आना उन्हां दी ऐ शाना होणगियां उन्हां दी ऐ शाना होणगियां। मैं ते गल करी जावां ऐ उलमा बैठे एक गल करी जा आला हजरत दा दामन थाम के गल करना। आला हजरत दा दामन थाम के आला फरमाया गोद में आलम शबाब आले शबाब कुछ ना पूछ। मैं आला हजरत कहने जड़े अंबिया नु 40 साल बाद अल्लाह ने रुतबा दिता ना इमामुल अंबिया जदों पंगूड़े दे अंदर खेड रहा सा ना अल्लाह ने उस तो ज्यादा रुतबा पंगूड़े दे अंदर दे दिता। गोद में आलम शबाब आले शबाब कुछ ना पूछ गुलबने बागे नूर की कुछ और ही उठान है। बस हुजूर दी शान बराउल बरा पहले अंबिया है उन्होंने अपनी उम्मत नु क्या इमामुल अंबिया के उन्हां दी ऐ शान होएगी उन्हां दी ऐ शान होएगी उन्हां दी ऐ शान होएगी। जनाब यूसुफ ने क्या जनाब याकूब ने क्या जनाब इब्राहिम ने क्या जनाब इस्माइल ने क्या जनाब नूह ने क्या जनाब इलियास ने क्या जनाब मूसा ने क्या जनाब हारून ने क्या जनाब ईसा ने क्या अपनी उम्मत नु के हुजूर ने आना उन्हें हुजूर नु देखा कोई नहीं दुनिया ते ना हुजूर दी शाना सुन सके बस ऐ सुनते रहे कि इमामुल अंबिया ने आना देख ना सके। अल्लाह ने माशर दा दिन रखे ही इस वास्ते कि जड़े पहले गुजर गए वो भी इकट्ठे होन जड़े बाद चो आना वो भी इकट्ठे होन जिन्हें मन्या वो भी इकट्ठे होन जिन्हें नहीं मन्या वो भी इकट्ठे होन कि मेरा महबूब तशरीफ लेके आ रहा बस। और आला हज़रत ने फिर बड़ा अजीब मंजर बनया फरमाया ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल नाखनों की बशारत पे लाखों सलाम। ऐ जदों ईद आंदी ना ते चंद चढ़दा ते अचानक चंद नजर आ जावे ते लोग कहंदे नो जी मुबारक होवे सवेरे ईद हो गई इतकाफ वाले घर चलो चलो जी जनाब बाजार सज जांदे सवैयां लैन चले जांदे ओ खुशी आ रही जी सवेरे ईद होने लगी। ते आला दे फरमांदे जदों क़यामत वाले दिन सारे गुनाहगार अपने गुनाहां च गर्क होणगे सारे जनाब दुनिया परेशान जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो लेके जनाब हुजूर दे आखिरी उम्मती तक सारे अंबिया कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी जाओ किसी और दे बूए ते सारे परेशान होंगे ईद मुश्किल कुशाई का चमके हिलाल। क्या इमामुल अंबिया जदों तशरीफ लेके आएंगे हुजूर दे मुबारक पांव दे मुबारक अंगूठे दा नाखून ऐं करके कौम नु जनाब सारे नु नजर आएगा ते ओ कहणगे ओ साडी शफाअत दा चंद चढ़ गया हुजूर तशरीफ लेके आ गए बस। बस हुजूर नहीं आना ते गल बननी हर जगह हुजूर नहीं काम आना इथे भी उथे भी दुनिया ते भी कबर ते भी हशर ते भी जनाब मीजान ते भी पुल सिरात ते भी हर जगह हुजूर ने काम आना। इस वास्ते असा वफा हुजूर नाल करनी बस इतनी बात है। बाबा जी कहते सन मैदान माशर जुबाना बाहर आई होन ते असी हुजूर को हौजे कौसर ते जाइए या रसूलल्लाह एक जाम देना तो हुजूर ने कहना मेरी इज्जत दा मसला ना सी तू कहना सा सियासी मसला ए मौलवियां दा मसला
इस वास्ते जदों असी जावांगे ना ते असी कहांगे या रसूल अल्लाह लोग कहंदे सन कि नामूस रिसालत दा मसला सियासी कर दिता गया, ये तुहाडा नारा सियासी कर दिता गया। असी क्या होए तुसी इन्हां दे कहंदे हो, असी तुहाडी गल नहीं मननी, असा सिर्फ हुजूर दा नारा लाना और दुनिया ते भी लाना, कबर विच भी लाना और हशर विच भी लाना। इस वास्ते साडे बाबा जी सानू 3 लब्बैक कह के गए, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 3 बारी लब्बैक है ना। इस वास्ते के लब्बैक दुनिया ते भी लब्बैक, कल कबर च भी लब्बैक ते इंशाअल्लाह कल हशर विच भी लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। एक आला हजरत दा दामन थाम के ऐसा गल करनी, बाबा जी दा दामन थाम के और तो जनाब खाक भी सिर च पा के और गल करनी भाई आला हजरत की जुबान कि क्यामत वाले दिन सारे की ज़ियारत होनी, उथे जनाब सारे अंबिया हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैदादारी आंच खूबा हमादारत लेकिन तू तनहादारी। जदों जनाब सुलेमान सलाम भी अपनी शानो शौकत ना जलवागर होने ते आला हजरत कहने अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। असा ये अर्ज करके कहना अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। ते हाथ चुक देंगे कि हुजूर जरा उधर इशारा करो, असी तुहाडे कोल अर्ज करके कहने कि असी आए होने वास्ते हैं बस। क़यामत वाले दिन असा सारे की ज़ियारत करनी, लेकिन इशारा उधर कर देना कि जनाब जमीनो जमा चनीनो चना बने दो जहां सबावो के बाग वो फूल के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। असी उथे भी कह देना जनाब तुहाडी ज़ियारत हो गई, उधर कहने लब्बैक लब्बैक। बस मैं गल मुका रहा, को गल समझ आई भाई कि नहीं? मुका दिया बहो फिर खड़े ना हो बहो, मैनू ये लगा भी तुहानू जल्दी, बह जाओ फिर बह जाओ। बस हुजूर नाल प्यार करना अन्ने वाह, और करना किस तरह जदों हुजूर दी गल आवे फिर सुनना ही नहीं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जदों हुजूर ने फतेह मक्का दा इरादा फरमाया ते इमामुल अंबिया ने मदीना पाक दी नाकाबंदी करवा दी, बिल्कुल पूरा। हुजूर ने फरमाया हुण कोई मदीने तो बाहरों कोई अंदर ना आवे ते मदीने तो बाहर कोई ना जावे। हुजूर ने सारी नाकाबंदी करवा दी। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि हुजूर ने मैनू बुलाया, फरमाया अली और ओदा खाद उस मकाम ते एक औरत जा रही, जाओ उसको खत लेके आओ। मौला कायनात फरमाने कि मैं हुजूर दे फरमान दे मुताबिक मदीना पाक तो दूर है रौदा खाद, कहने मैं हुजूर दे फरमान दे मुताबिक घोड़े ते सवार होया रौदा खाद दी जानिब चल पिया। पता नहीं हुण औरत किस टाइम चली होनी की, कहते जदों मेरी पहली नजर रौदा खाद ते पई ना ते औरत खास रौदा खाद ते मकाम ते जा रही सी। मौला कायनात फरमाने कहने मैं गया, मैं उसकी जाके ऊँटनी बिठा दी, मैं क्या खत कट, और कहने लगी खत कोई नहीं। मौला कायनात ने फरमाया खत कट, हुजूर फरमाने तेरे को खत है, तू कहती कोई नहीं। मौला कायनात फरमाने मैं जब उसने कहना खत कट, वो कहने लगी और लाजा कहने लगी मेरे को खत कोई नहीं। अगे अली खड़िया सी, साढ़े वर्गा कोई होंगे कहने जाने दो जी खवातीन के बड़े हकूक होते हैं, बड़ी बातें होती हैं, लेकिन मौला कायनात जानते थे वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। अरे ओ बेखबर उन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना, ये अली है ना। मैं खत कट, उन्होंने कहा मेरे को खत कोई नहीं। फरमाया हुजूर ने फरमाया तू तेरे को खत है, तू कहती कोई नहीं, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। फरमाया खत कट दे वरना अली नू तेरे को बरहना करके भी खत कटना पैना ते खत लैके जाएगा। ए गल याद रखना, जदों हुजूर दे गुलामां दा ओ ए रवैया वेखणगे ना फिर वो साडे को हट जाणगे। मौला कायनात फरमांदे जदों मैं उन्होंने कहा ना कि तेरे को जिवें मर्जी खत कटना पिया ते मैं तेरे को कट लवांगा, तेनू बरहना भी करना पिया, ते कहण लगे ओ बालां दे जूड़े चो पिछों खत कट के ना उन्हें मैनू दे दिता इन करके।
बस एंड करके हुजूर नाल हुजूर दी गल जदों आ जावे फिर किसी दी गल नहीं सुननी, फिर यही कहना कि मेरे आका मौला दा फरमान है मैं गुनाहगार जरूर हां गद्दार नहीं। हुजूर दे फरमान दे मुकाबले कायनात विच मेरी कोई गल नहीं हो सकती। बस असा यही सुनिया। असा मैं आखिरी बात नारे की तरफ सुना के चलना जावा कि नारे क्यों जरूरी ने और नारा असी क्यों लाने। ए जदों वजीराबाद का मसला बनया कौम जान दी, वैसे तो उन्होंने बारे कहते हैं कि मुल्क में पैनिक फैल गया था। मैं कहा मुल्क में पैनिक नहीं फैल गया, कहा हुजूर के आशिक आपको सीधे हो गए थे। अब पैनिक नहीं होता वो, जदों ये मसले हो जाते कहते हैं मुल्क में पैनिक फैल गया। मैंने कहा हम आपको समझाते रहते हैं कि ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है और इस मुल्क में पैनिक ना फैलने दें। जिस दिन पैनिक जनाब आपके बकौल जो पैनिक है हम तो कहते हैं वो काफिला इश्क मस्ती है, और अगर आपके नजदीक वो जो पैनिक है वो हकीकत में फैल गया उस दिन आपकी फ्लाइटें लंदन या पेरिस जाकर रुकेंगी, वो पाकिस्तान में आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। हाँ बस इतनी बात है। वो जब वजीरा पंजाबी जो वजीराबाद का मामला बनया ना ते एना दे जड़े चिट्टे ए जड़े साडे को ब्राउन अंग्रेज हैं ना, ए ब्राउन अंग्रेज हैं ना, सारे अमरीकी गुलाम, नेटो दे गुलाम, कोई चाइना दा गुलाम, कोई रशिया दा गुलाम, कोई एक भी हुजूर दा गुलाम नहीं। अगर कोई एक भी हुजूर दा गुलाम होंदा ए 57 इस्लामी ममालिक के फलस्तीन ते ऐ जुल्म हो रहा होंदा। ये सारे डॉलरों दे गुलाम, पाउंडा दे गुलाम, यूरो दे गुलाम, ये सारे उसके गुलाम। और जनाब काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर, जिनका जनाब घर बैठे डांगे डापी जा रही हैं। ओ जी ईरान पर हमला हो गया है, ओ जी लिबनान पर हमला हो गया है, शाम पर हमला हो गया है, गजा पर फलस्तीन पर हमला हो गया है, तो पाकिस्तान को भी बड़ा खतरा है। मैंने कहा आप हलवे की देगे पकाएं और खाएं। आपको किसने कहा है कि आप जंग में जाएं? जंग में तो वो जाएगा जो खालिद बिन वलीद का मानने वाला होगा। और इकबाल कहता है कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, या खालिद जांबाज़ या हैदर कर्रार। आपको किसने कहा है? और भाई गुलाम कौमों ने भी कभी जंगे लड़ी हैं, जिनकी ज़हनियत गुलाम, जिनका अमेरिका गुलाम। ओए जंगे तो वो लड़ते हैं। मैं सुनाऊं बात, हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 जंगे अजनादीन और अजनादैन दोनों तरफ पढ़ते हैं। बाद में उलमा गलती ना निकालते फिरे। बहरहाल मैं तो बड़ा कमजोर जब बंदा। आज जंगे अजनादीन में हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के मुकाबले में 60 बंदे लेकर गए, और सारा दिन ये तारीख में लिखा हुआ है कि आपने घोड़ों की लगामें अगले घोड़े के जनाब दुम के साथ बांध दी, और ऐसे जनाब चक्कर की तरह गोल घुमाते हुए सारा दिन 60,000 के लश्कर के साथ 60 बंदों ने मुकाबला किया। कोई शहीद नहीं हुआ। शाम को जिंदा और सलामत वापस आ गए, और मुसलमानों के पास 24 या 25,000 का लश्कर था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अगर 24,000 हो तो 23,940 बंदे साइड पे खड़ा किए, और 60 बंदे लेकर जनाब लश्कर के साथ 60,000 के मुकाबला किया। शाम को वापस आ गए। हजरत फारूक आजम को किसी ने खत लिख दिया, या हजरत फारूक आजम के जमाने में हुआ है, किसी ने खत लिख दिया। उन्होंने कहा जी देखें आज खालिद ने क्या किया है। आज खालिद पूरे लश्कर को साइड पे खड़ा करके 60,000 के साथ 60 बंदों से मुकाबला करता रहा। ये देखें अगर खालिद भी शहीद हो जाते, दरार भी शहीद हो जाते, अब्दुल्ला बिन नाफे भी शहीद हो जाते, और मुसन्ना भी शहीद हो, बड़े बड़े जर्नैल शहीद हो जाते, हम क्या करते। हजरत फारूक आजम ने हजरत खालिद बिन वलीद को खत लिखा। उनका खालिद ये तुमने क्या किया, इतना बड़ा रिस्क 60,000 के साथ 60 बंदों के साथ मुकाबला करते रहे, 60,000 के साथ 60 बंदों को लेकर गए मुकाबले के लिए, बाकी लश्कर को लड़ने नहीं दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने जवाब लिखा, कहा अमीरुल मोमिनीन, कुरान कहता है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कुरान कहता है एक हो गए 1000 के मुकाबले में फतह दूंगा। मैंने देखना था वो कुरान हमारे बारे कहता है या किसी और के बारे में कहता है। इकबाल कहता है मस्त रखो इनो जिक्रो फिक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तर कर दो इनको मिजाजे खान काही में, और करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद, तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। और इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मुसलमान को गुलामी के तरीक। और इकबाल कहता है ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, तेरे हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल।
छोड़ो खिरत तो गुजा, पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक यहां ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन नहीं पैदा होगा। पार्लियामेंट के तो माथे पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस पाकिस्तान, इस पाक सरजमीन पर आ गया है? नहीं, यहां तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करो इनको दहशतगर्दी लगती है, इनको जनाब इनको गुंडागर्दी लगती है, ये जनाब दहशतगर्दी के और W11 के पर्चे करते हैं। और जिसको हुजूर के दीन की बात करो, अब हम गलत हैं, हाँ जी हम गलत हैं कि हम हुजूर की तलवार की बात करें, हम खालिद व मुसन्ना की बात करें, हम दरार की बात करें, हम तारिक बिन ज़ियाद की बात करें, सलाहुद्दीन की बात करें, महमूद गजनवी की बात करें। हम गलत हैं अगर वो बम्बों से आज बच्चों को, औरत खवातीन को और जनाब मसाजिद को उड़ा कर रख दे इसराइल, वो अमन पसंद है और हम दहशतगर्द हैं। अगर ये बात करना दहशतगर्दी है, हुजूर की तलवार की बात करना दहशतगर्दी है, बदरोहत की बात करना दहशतगर्दी है, खंदक और हुनैन की बात करना दहशतगर्दी है, तारिक और गजनवी की बात करना दहशतगर्दी है, और इल्मुद्दीन और अमीरुल मुजाहिदीन की बात करना दहशतगर्दी है, तो सुनो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, अगर वक्त आया तो सरेदार भी करेंगे।